Good morning everyone. Today class NCERT History ninth class top chapter number first क्या द फ्रेंच रिवोल्यूशन का 4 नंबर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। क्या डिड वोमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या महिलाएं क्रांति में शामिल हुई थी। तो फिगर नंबर 12 देखेंगे। पर्शियन वोमेन ऑन देयर वे वर्साई, वर्साई में ये फिगर दिया गया है। दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मेनी पिक्टोरियल रिस्पेंसन ऑफ द इवेंट 5 अक्टूबर 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them Paris। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर टॉपिक नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग वोमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट विच brought about so many important change in फ्रेंच सोसाइटी। बिगनिंग में समझिए एक्टिव क्या था इवेंट में, जो वोमेन है ना, वोमेन पार्टिसिपेट में क्या फ्रेंच के सोसाइटी में एक्टिव थे वोमेन। दे होपेड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड pressurise the revolutionary government introduce measure to improve their live। और इस तरीके से ये होपेड हुआ था और प्रिजाइज रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस के परिचय के बाद लिव होते थे। मस्ट वोमेन द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क ऑफ लिविंग। और थर्ड स्टेट को है ना 3 भाग में डिवाइड था फ्रेंच के। उनका फर्स्ट नंबर में क्लेरेजी है, सेकेंड नंबर में नोबिलिटी है और थर्ड नंबर में स्टेट पुअर एंड रिच मैन आते थे, मैन वोमेन आते थे। और थर्ड स्टेट की वोमेन क्या स्टेट हार्ड वर्क करते थी लिविंग के साथ। दे वर्क एज स्मिथ सीम ट्रीज एंड लॉन्ड रेजेज सोल्ड फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल एट द मार्केट। वो है ना सीम ट्रीज और लैंड रेजेज करती थी और सोल्ड फ्लावर फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट पर सेल करती थी। वेयर employed a domestic servant in the houses of prosperous people, most women did not access टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और इसको एजुकेशन के लिए और क्या कहते हैं जॉब के लिए ट्रेन करने किया जाता था और नो ट्रेनिंग था। और ओनली डॉटर ऑफ नोबल एंड विल्डर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी इन कॉन्वेंट। और ओनली डॉटर एंड नोबल का और थर्ड स्टेट का मेंबर ही कॉन्वेंट में स्टडी करता था। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड ए मैरिज ऑफ देम। और उसका आफ्टर उसके बाद है ना फैमिली को अरेंज करके मैरिज कर दिया जाता था। वर्किंग वोमेन हैड also टू केयर फॉर देयर फैमिली डेट कुक फीच वाटर क्यूक फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। और ब्रेड और फिर फेच वाटर और लुक आफ्टर के बाद उसको है ना चिल्ड्रेन के साथ देयर वेजेज वेयर लोअर देन दोज ऑफ मेन। और वेजेज और क्या आता था लोअर में लोग मेन। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper। समझिए इन ऑर्डर के हिसाब से डिस्कस करेंगे और इन वॉइस इंटरेस्ट लेती थी ऑन पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर चलाती थी महिलाएं।
About 60 women club came of in different French society, और 60 women club है ना डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में चलता था. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वोमेन वाज मस्ट फेमस ऑफ देम, और मस्ट फेमस रिपब्लिक फेमस चलता था. और वन ऑफ देयर main demanded was women enjoy the same political rights men. Women are disappointed that constitution of 1791 reduced them passive citizen. क्या वो डिमांड था एंजॉय के लिए और सेम पॉलिटिकल राइट के लिए लोग, और वोमेन डिसपॉइंटेड हो गई थी 1791 में पैसिव सिटीजन के थी. 1791 दे डिमांडेड टू द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. पॉलिटिकल ऑफिस में है ना क्या करते थे, और उनका महिलाएं लोग वोमेन का डिमांड था राइट टू वोट और इलेक्टेड और असेंबली होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस के लिए. ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. इन द अर्ली ईयर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्पेड इम्प्रूव द लिव्स ऑफ वोमेन. और अर्ली ईयर द रिवोल्यूशनरी हुआ था गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ के वजह से, और हेल्पेड वोमेन है ना क्या रहने के लिए, वोमेन के रहने के लिए क्या करते थे, हेल्पेड करते थे. टुगेदर विथ द सर्टेन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. और स्कूलिंग में कंपलसरी था ऑल गर्ल्स के लिए. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. मैरिज वाज मेड इनटू ए कंट्रैक्ट इंटरेड इनटू फेयरली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. सिविल लॉ के वजह से है ना वो रजिस्टर्ड था. और divorce was made legal and could be applied for the both women and women. women के द्वारा है ना women और men के द्वारा ये अप्लाइड किया गया था लीगल. women could now train for जॉब के लिए है ना औरतें है ना अब है ना वो अप्लाई करती है. could become आर्टिस्ट और रन सम बिजनेस, और सम बिजनेस के लिए. वोमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पार्ट पॉलिटिकल राइट, और वोमेन स्ट्रगल करती थी इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए. हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टीरियर द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग होता था इशू. क्लोजर ऑफ वोमेन क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी. पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बैनिंग होता था. मेनिंग prominent women were arrested and a number of them executed. और औरतें को लिए कई प्रोमिनेंट हुआ था और अरेस्टेड किया गया था औरतें को, महिला को, और नंबर एक्सिक्यूटेड हो गया था, फांसी दिया गया था. वोमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट and equal wages continued through the next 200 years many country of the world. और वोमेन मूवमेंट की थी वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेज के लिए, और नेक्स्ट 2 साल ईयर पहले मेनी कंट्री में हुआ था विश्व का. द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड out through an international suffrage movement during the late 19th and early 10th century. और क्या हुआ था, फाइट फॉर वोट के लिए कैरिड हुआ था इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के लिए, और 19th सेंचुरी और अर्ली 10th सेंचुरी में
The example of political activity of French women during the Revolutionary was kept alive to as inspiring memory। और फ्रेंच वुमेन के लिए क्या हुआ था, रिवोल्यूशनरी हुआ था, अलाइव इंस्पिरिंग मेमोरी के लिए। इट वाज फाइनली 1946 डेट वोमेन इन फ्रांस ऑन राइट टू वोट। और फाइनली है ना वोमेन है ना फाइट करके फ्रांस के 1946 को है ना जीत गई थी और उसको अधिकार मिल गया था वोट देने का। और सोर्स नंबर ई देखेंगे, द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वोमेन ओलंपी डे गाउज 1748-1793 ओलंपी टू गोज on was one of the most important of politically activity when women in revolutionary France। और revolutionary France में politically important हुआ था। और she protested against the constitution and the declaration right of women citizen, and they excluded women from basic right that each woman being was entitled to। In 1791 she wrote a declaration of the right women and citizen which addressed the queen and to member of National Assembly। और National Assembly के member demanded that they act open in it। in 1793 Olympy was criticized Jacobin government for slavery closing down women club। She was tried by the National Convention which charged her with treason। soon after this was executed। इसको एक्सक्यूटेड किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।